दोस्तों नमस्कार, राजनीता रुद्र ब्लॉक में आपका स्वागत है। आज हम फिर हर रोज़ की तरह सरयू माता से आज्ञा लेकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके अपने दिन की आगे की प्रक्रिया चालू करेंगे। हमने सरयू माता में भरपूर आनंद लिया और माता का भी हमें भरपूर आशीर्वाद मिला। हम यहाँ काफ़ी ठिठोलिया करते रहे और स्नान का आनंद लेते रहे, मस्ती करते रहे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। हमने आप सभी के लिए डुबकी लगाई और अपने आपके स्वास्थ्य निरोग स्वास्थ्य की भी कामना की। जिसने हमें कहा उसके लिए तो अवश्य ही डुबकी लगाई, और जिसने ना कहा उसके लिए महा अवश्य कामना और डुबकी लगाई। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने भगवान से सभी के लिए प्रार्थना की कि भगवान सभी को निरोग स्वस्थ व उनकी मनोकामना पूरी करे। आप वीडियो में अवश्य ही देख रहे होंगे, यहाँ बड़ी संतोष व आनंद में काया हो जाती है। और ये रामपथ और लता मंगेशकर चौराहा है। यहाँ सामने वही जगह है जहाँ पवित्र दिवाली दीप महोत्सव मनाया जाता है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हर साल बनता जा रहा है। और यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर हनुमानगढ़ी और 2 किलोमीटर पवित्र राम जन्मभूमि मंदिर है। फिर हमारे शास्त्री जी ने हमारे लिए बहुत सुंदर प्रबंध किया हुआ था अयोध्या नगरी घूमने का, और हम सभी अयोध्या नगरी में घूमने चले। जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे, पहले हम मणि पर्वत पहुँचे, जो कि आपको वीडियो में दिखाई दे। ये अयोध्या के 4 धाम हैं जिनका हम और आप दर्शन कर रहे हैं। वे 4 धाम मणि पर्वत, सूर्यकुंड, नंदीग्राम व गुप्तचार घाट है। सबसे पहले हम मणि पर्वत पहुँचे। मणि पर्वत वही स्थान है जहाँ माता जानकी के विवाह के साथ श्री जनक जी ने उन्हें वास्तुमणि दी थी। और यहाँ एक और कहावत है, जब हनुमान जी संजीवनी लेकर जा रहे थे तब भरत जी ने हनुमान जी को बाण मारा, तो तब उसी संजीवनी बूटी पर्वत का एक हिस्सा यहाँ पड़ गया, जो कि यहाँ स्थित है। यहाँ पर बड़ी सुंदर, बड़ी ठंडी ठंडी हवाओं का दृश्य था और बड़ा मौसम भी बहुत सुहाना था। लगता है कि मानो यहीं पर ठहर जाएं और प्रभु की सारी लीलाएं देखें। फिर इस पर्वत पर यहाँ श्री राम जी, माता जानकी व लक्ष्मण तथा मणि भगवान के दर्शन। इस मणि पर्वत से आप खड़े होकर पूरी अयोध्या को निहार सकते हो, और यहाँ से आपको पूरी अयोध्या नगरी इतनी सुंदर दिखाई देती है कि चारों तरफ आप अपनी नजरें दौड़ा करके अयोध्या नगरी को देख सकते हो। कहते हैं अयोध्या में एक क्षण भी रहा जाए उसके लिए स्वर्ग व वैकुंठ धाम के रास्ते खुल जाते हैं। और हम और आप यहाँ 3 दिन का हमें रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो हमारे बलराज शास्त्री द्वारा इस पुण्य का श्रेय दिया जाता है। ये हमारा दूसरा धाम है सूर्य और पवित्र मंदिर। सूर्य नारायण साक्षात इस कुंड में विराजमान है। सूर्य नारायण के इस कुंड आचमन से समस्त रोग व कष्ट दूर हो जाते हैं। राजा विक्रमादित्य ने इसे बनवाया था और उनका चरम रोग भी दूर हो गया था। यहाँ सूर्य सूर्वेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं, जो कि यहाँ मंदिर बना हुआ है। हमने यहाँ इस कुंड में अपने को पवित्र किया और यहाँ पर हमने यहाँ के सभी सूर्य नारायण व सूर्वेश्वर महादेव के दर्शन किए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और हमने इस धाम का भी खूब आनंद लिया, और हम यहाँ सभी में इसको भरपूर अपने पुण्य का भागी माना।
कहते हैं इस पवित्र नगरी में भ्रमण और यहाँ के दर्शन करने से मनुष्य की मोक्ष को प्राप्ति होती है। ये अयोध्या नगरी 7 पुरियों में से एक पुरी है जो मोक्षदायिनी पुरी कहलाती है। जैसे 7 पुरियां हैं मथुरा, काशी, अयोध्या, अवंतिका, द्वारका, कांचीपुरम और हरिद्वार। ये 7 पुरी हैं। इनमें से अयोध्या पुरी भी एक मोक्षदायिनी पुरी है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं और इस पुण्य के भागी बन रहे हैं। कहते हैं अयोध्या मछली के आकार में है और सरयू माता का आकार धनुष के रूप में है, जिसके हमारे दर्शन हुए और हम इस पुण्य के भागी बने। ये कुंड है और यहाँ सभी श्रद्धालु आकर के अपने ऊपर इस कुंड के जल का छिड़काव लगाते हैं और अपने को धन्य करते हैं। हमने भी किया। यहाँ ये सज्जन पुरुष दसल करके गिर गए तो उनकी मिसेज बोली, देखे देखे फोन ना खराब हो जाए। इंसान की चिंता नहीं है, फोन की है। ओ पाई ने पहना के ना हम ले लो मम्मी, ये उन्हें पकड़ लो बस आप। और इसमें मछलियां भी बहुत हैं और यहाँ श्रद्धालु मछलियों को आटा व कुछ प्रसाद डालते हैं जो कि हमने भी डाला। ये यहाँ आप श्री राम जी, माता जानकी, लक्ष्मण, हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं, जो कि आप के सामने वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। और ये भी मान्यता है कि श्री राम जी ने यहाँ अयोध्या में 11,000 वर्ष तक राज्य किया। इसकी दर्शनों के हम भी भागी बने और आप भी। इस मंदिर की परिक्रमा की जाती है जो कि हमारा पोता रुद्रा डागर एक बार तो कर ली, अब दूसरी बार करने को चल रहा है। ये थकता नहीं, बिल्कुल सबसे आगे रहता है और दौड़ता रहता है, ये जो आप देख रहे हैं। उधर उधर माजी, उधर माजी, उधर है माजी। और ये यहाँ हमने सभी के दर्शन किए और भगवान से आशीर्वाद लिया। अब ये बराबर में श्री राम जी की चरण पादुका हैं जिनके हम दर्शन कर रहे हैं और उनको नमन कर रहे हैं। फिर हम श्री राम और भरत मिलाप मंदिर पहुँचे जो कि आपको सामने मंदिर में दिखाई दे रहे हैं। हमने इनके भी दर्शन किए और अपने को धन्य किया। हम नंदीग्राम पहुँचे और यहाँ पर हमने श्री हनुमान व भरत मिलन मंदिर में दर्शन किए जो कि आप भी दर्शन कर रहे हैं। और हमने फिर इस मंदिर की भी परिक्रमा की। हम परिक्रमा करके इस मंदिर से बाहर निकले
हमने यहाँ नंदीग्राम में बहुत कुछ देखने को मिला। यहाँ बहुत कुछ हमारा सौभाग्य हुआ कि हमने यहाँ इतना कुछ देखा। जैसा कि जो हम यहाँ आपको भी वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे और आप भी इस पुण्य के भागी बनेंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे चरण पादुका और यहाँ भरत जी की तपस्या, जहाँ भरत जी ने धरती के नीचे बैठकर 14 वर्ष तक भगवान श्री राम जी के इंतज़ार में तपस्या की और अयोध्या की रक्षा यहीं से करते रहे। जैसा कि हम लाइन में लग गए हैं और यही वही दक्षिण मुखी श्री भरत गुफा का मंदिर है और अब हम इसके अंदर जाएंगे और दर्शन करेंगे। आपको भी इसके दर्शन करवाएंगे। आप भी वीडियो में बने रहिए। ये वही मंदिर है जिस गुफा में धरती से नीचे बैठ करके गुफा में श्री भरत जी यहाँ से अयोध्या नगरी की रक्षा कर रहे थे और तपस्या कर रहे थे। ये देखिए सामने बैठे हैं। काफ़ी नीचे पैड़ियों से उतर करके नीचे जाना पड़ता है। बहुत सकरी गुफा है। यहाँ एक ही आदमी अंदर जा सकता है और बाहर निकल सकता है। ये देखिए सामने आपके दर्शन हो रहे हैं। आप भी इस पुण्य के भागी हो रहे हैं। फिर हम यहाँ हनुमान मिलन के हमने पहले भी दर्शन कर लिए थे और दोबारा भी हम फिर यहाँ दर्शन के लिए आ गए हैं और यहाँ हम बड़े आनंद पूर्वक व बड़ा शांति महसूस कर रहे हैं कि भगवान ने हमें इतना सुंदर मौका दिया और हम इस पुण्य के भागी बने। जैसे सामने आप देखिए ये भरत और हनुमान मिलन है, जो कि आप देखिए कितना सुंदर है। आपने देखा और हमारा मन बड़ा प्रफुल्ल व धन्य हो गया इस दृश्य को देखकर। फिर मैंने भी इस मंदिर की परिक्रमा की और यहाँ हमारा पोता जो मेरे साथ है ये सो गया था। मैंने इसको सोते सोते इसकी भी परिक्रमा करवा दी, नहीं तो ये मेरे से कई बार आगे भाग दौड़ कर परिक्रमा कर लेता। और यहाँ ये मंदिर भी हैं, जैसे 2-3 मंदिर हैं यहाँ, उनके भी दर्शन किए और फिर हम आगे बाहर निकल गए। ये चरण पादुका यहाँ भी हैं, इनके भी दर्शन किए। हम दर्शन करते रहे और आगे चलते रहे। यहाँ पर एक कूप है जिसका हम आपका दर्शन करवाएंगे। वो भरत कूप के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर भरत जी ने 27 तीर्थों के जल को इकट्ठा करके इस कूप में रखा था, जो कि हम आपको अब इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। और यहाँ पर एक और मान्यता है कि जब श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी पर्वत को उठाकर ले जा रहे थे, तब श्री भरत जी ने देखा कि कोई राक्षस जा रहा है, तो उन्होंने अपना धनुष उठाया और श्री हनुमान जी को के ऊपर छोड़ दिया। हनुमान जी उस संजीवनी बूटी को लेकर यहाँ गिर गए और वो यहाँ गिरे। तब भरत जी ने उनसे पूछा, ये वही मंदिर है, ये हनुमान जी का जो आपने मंदिर देखा? ये मेरे बड़े पापा। ये यहाँ प्राचीन श्री राम व माता जानकी का मंदिर है और ये यहाँ बरगद का पेड़ है, जो कि सदियों से यहीं पर विराजमान है बताते हैं। और इसी पेड़ के नीचे बैठकर बहुत
शांति प्राप्त होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम भी कुछ पल के लिए इसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। यहाँ पर भरत कूप है, जो कि भरत जी ने 27 तीर्थों का पवित्र जल लाकर इसी कूप में रखा था और भगवान श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए उसे प्रयोग में लिया था। हमने भी ये आप सामने देख रहे हैं ये कितना नीचे है और ये 27 तीर्थों का जल है और यहाँ एक पंडित जी बैठ करके इस जल को सभी को बारी बारी देते हैं। जैसे ये आपके सामने जल 27 तीर्थों का जल जो इस कूप के अंदर है, मान्यता है और ये हम सभी को दे रहा है और हम अपनी अपनी बोतल लेकर के इस पवित्र जल को डलवा रहे हैं और अपने साथ लेकर आएंगे और अपने घर पर इसका उपयोग करेंगे। तीसरे दिन भी हमें जानकी महल में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि आप इस वीडियो द्वारा दर्शन कर रहे हैं। और हमने भी यहाँ आकर बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए और यहाँ का आनंद लिया। हम बलराज शास्त्री जी का दोबारा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जिसने हमें इतने सुंदर दर्शन करवाए और इस यज्ञ के भागी बनाए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे और सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। आजा बेटा। अर्थात सब इस तीनों लोकों में सुखी हों, सभी सुखी हों, सब निरोग हों, सब भली भांति देखें, कोई दुखी न हो, भगवान की कृपा बनी रहे। हमने यहाँ आकर अपने को परम सौभाग्यशाली माना और भगवान का व अपने जितने भी हमारे सभी साथी व आए हुए थे सबका कोटि कोटि धन्यवाद किया। वह प्रभु से प्रार्थना की सभी सुखी हों और सभी को इस पुण्य में आने का मौका मिले, इस पवित्र राम जन्मभूमि में आने का मौका मिले, अयोध्या धाम में आने का मौका मिले, यहाँ पवित्र श्री राम जी के दर्शन करने का मौका मिले। यही हमारी प्रार्थना है। और फिर हम यहाँ से श्री राम जी के दर्शन के लिए चले और यहाँ हमने वहाँ कैमरा वगैरह ले जाना नहीं है, इसलिए सभी कैमरे बाहर जमा हो जाते हैं और हम यहाँ स्टार्टिंग की कुछ तस्वीरें ली जो कि आपके सामने दिखाई दे रही हैं। और अब हम श्री राम लला के दर्शन करके वापस अपने घर को प्रस्थान होंगे। यहाँ हमने बहुत आनंद लिया, बहुत सारा आनंद मिला और प्रभु का बहुत बार बार धन्यवाद करते रहे। इसके बाद हम अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए जहाँ हमारी टिकट थी। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से कामना करते हैं कि आप भी इस पुण्य के भागी अवश्य होंगे।